ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली इलेक्शन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि दिल्ली में सर्वाधिक मार्जिन वाली सीट कौन सी रही है, कौन जो है सर्वाधिक मार्जिन से जीतकर आया है। इसके अलावा जिस 5 बार के विधायक का टिकट कटा और उनका रोते हुए वीडियो वायरल हुआ, उनके साथ क्या हुआ, वो किस मार्जिन से जीते हैं। और वहीं मैं आपको ये भी बताने जाऊंगा कि पूर्वांचलियों ने आखिरकार फिर से इस बार दिल्ली इलेक्शन में खेला कर दिया और उन्होंने फिर से जो 3 बार के विधायक थे उन्हीं को अपना विजय बनाया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने के लिए इस वीडियो में आया हूं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने आखिरकार बीजेपी के साथ ऐसा कौन सा खेला कर दिया जिसके बाद बीजेपी, जनता दल और इसके अलावा चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उनका जो है आगे भविष्य में शायद साथ दिल्ली के अंदर ना दे, क्योंकि उनके कैंडिडेटों ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया दिल्ली इलेक्शन में, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसके माध्यम से बीजेपी शायद पछता रही होगी अपने सहयोगी दलों को टिकट देने के बाद। मैं आपके सामने आंकड़े लेकर आया, उसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो मार्जिन वाली सीट रही वो कौन सी सीट रही, किस पर जो है सर्वाधिक मार्जिन से कैंडिडेट जीतकर आया, तो वो रही करावल नगर की सीट, जहां पर कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया था, जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि दिल्ली दंगे भड़काने का उनके ऊपर आरोप लगता है। उनके बयान की वजह से ही दिल्ली दंगे भड़के, इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह के दिल्ली पुलिस के अंदर उनके खिलाफ केस दर्ज है। वहीं ये जो है पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, आंदोलन से जुड़े हुए थे, परंतु इसमें एक चीज जानने वाली ये है कि ये इनका और इनका परिवार जो है वो पूर्ण तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। इनकी जो माता जी थी वो खुद में जो है अन्नपूर्णा जी, वो खुद एक बीजेपी की मेयर रह चुकी हैं। तो इसलिए जो है इनका पूर्ण तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़ाव नहीं था। हालांकि ये बीजेपी में शामिल हुए, 2020 में इलेक्शन भी लड़े, लेकिन वहां से हार गए। और इस बार जो है 2025 के इलेक्शन में कपिल मिश्रा ने इतिहास रचने का काम किया है। उन्होंने लगभग 23,355 के मार्जिन से जो है करावल नगर में जीत दर्ज की है। वहीं आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को यहाँ पर जो है 23,355 वोटों से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें सिर्फ 84,012 वोट मिले। इसके अलावा कपिल मिश्रा को 1,07,367 वोट जो है मिले हैं। तो कहीं ना कहीं सब बीजेपी के लिए सर्वाधिक मार्जिन वाली सीट कपिल मिश्रा की सीट रही। और निश्चित रूप से कपिल मिश्रा भी ये अनुमान लगा रहे होंगे कि इस जीत के बाद शायद उनको कोई मंत्री पद भी दिया जाए, क्योंकि उन्होंने 5 बार के विधायक रहे, मोहन सिंह बिष्ट की जगह ली थी वहां पर, और जनता ने भरपूर प्यार यहाँ पर कपिल मिश्रा को कहीं ना कहीं दिया है। अब हम बात कर रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट के साथ क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह की रैली भी हुई करावल नगर में, और ये दोनों चूंकि सटे हुए ही है मुस्तफाबाद, तो यहाँ पर जो है इनकी रैली भी हुई। और मोहन सिंह बिष्ट चूंकि पहाड़ी समुदाय से आते हैं, तो यहाँ पर जो है लगभग इनका जीत का मार्जिन रहा 17,578 वोटों का। फिर से एक बार 5 बार के एमएलए ने कहीं ना कहीं कमाल किया और यहाँ पर इनको लगभग 85,215 वोट मिले। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, जब मैं मोहन सिंह बिष्ट का नाम ले रहा हूं तो ये 5 बार के एमएलए हैं, विनिंग एमएलए हैं। हालांकि इनको अभी तक कोई भी वरिष्ठ पद दिल्ली के अंदर नहीं मिला है। और इसके अलावा ये ऐसे क्षेत्र से लड़े जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया है, जहां पर मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है, उस क्षेत्र में ये लड़कर आते हैं। और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी अपने कैंडिडेट उन्होंने भी उतारे थे और उन्होंने भी लगातार जो है यहाँ पर संघर्ष किया। उसके बाद भी कहीं ना कहीं अनिल विष्ट जीतते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ से आदिल अहमद खान को उन्होंने उतारा था और लगभग इनको जो है 67,637 वोट सिर्फ मिल पाए। वहीं एएम की मैं बात करूं तो ताहिर हुसैन, जिस पर दिल्ली दंगा भड़काने का सीधा सीधा आरोप है, उनके ऊपर जो आईबी के अफसर थे अंकित शर्मा, उनकी हत्या करने का आरोप है। और ये भी कहा जा रहा था कि ताहिर हुसैन कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन से मुस्तफाबाद से जीत के आएंगे, जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी थी। हालांकि वो चीजें होती हुई यहाँ पर नजर नहीं आई, उनको सिर्फ 33,474 वोट ही मिल पाए। इसके अलावा कांग्रेस के अली मेहदी को भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11,763 वोट ही मिले। तो कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा मार्जिन वाली सीट थी और जहां पर यह अंदेशा लगाया जाता है कि मुस्लिम एआईएम के नेता ही जीतेंगे, वहां पर भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब मैंने जो आपको दूसरा फैक्टर बताया कि आखिरकार देवली और बुराड़ी दो ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को टिकट दिया था। 68 सीटों पर ही सिर्फ बीजेपी ने जो है कहने के चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने 2 सहयोगी दलों को भी टिकट दिया, जहां पर इन्होंने देवली के अंदर, इसके अलावा बुराड़ी के अंदर
जेडीयू और देवली में जो है एलएनजेपी चिराग पासवान की पार्टी को एक मौका दिया, परंतु इन दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर बीजेपी को निराश किया। दोनों कैंडिडेट जो बुरी तरीके से यहाँ पर हारते हुए नजर आए हैं। हम बात करें देवली की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी प्रेम चौहान जो है वो जीत कर आए हैं। लगभग 86,000 इनको जो है वोट मिले और जीत का मार्जिन 36,000 का आंकड़ा रहा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार एक तरह से चिराग पासवान की दिल्ली के अंदर है। दीपक तंवर जो चिराग पासवान के कैंडिडेट थे लोक जनशक्ति पार्टी से, उनको 36,680 वोटों से हार मिली है और सिर्फ 50,000 वोट उनको मिल पाए। वहीं कांग्रेस की बात करें तो राजेश चौहान, इनको भी 12,000 से अधिक वोट मिले। इसके अलावा हम बात करें बुराड़ी विधानसभा की तो लगातार ये अंदेशा जताया जाता है कि बुराड़ी विधानसभा संजीव झा हारेंगे, उनके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी है, वो काम उन्होंने कोई काम नहीं किया, तमाम चीजें थी, परंतु कहना कि बुराड़ी में संजीव झा फिर से इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से जीतते हुए नजर आए। आपको याद होगा कि ये ऐसे पहले कैंडिडेट थे जिसने कहना कि पूरी आम आदमी पार्टी का नाम रोशन किया था। एक तरीके से सर्वाधिक 80,000 के मार्जिन से ये जीतकर आए थे दिल्ली इलेक्शन में। तो निश्चित रूप से संजीव झा की जो साख थी वो इस बार भी बच गई। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।